पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पिहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। ये सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। साँझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी रखी हैं, उसे जाकर खोल लो और कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी हैं। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने न 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। सतयुग की बात है। एक समय में भद्रासुर नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्रासुर इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनके नाम पर भद्रावर्ष पड़ा। एक बार उनके राज्य में अगस्त्य मुनि पहुँचे। वे राजमहल में भी पधारे। राजा ने खूब आवभगत की। अगस्त्य बोले, भद्रासुर, मैं तुम्हारे यहाँ 7 दिन रुकूंगा। राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों इत्यादि को उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपनी रानियों से उनके दर्शन लाभ लेने को कहा। राजा भद्रासुर की रानी कांतिमती अत्यंत सुंदर भी थी। कहते हैं कि उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधिया देने वाली थी। रानी कांतिमती के अलावा राजा के नृह निवास में 50,000 अन्य रानियाँ भी थी, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त्य के दर्शन के लिए आए। अगस्त्य मुनि ने कांतिमती को देखा तो देखते रह गए। उन्होंने कहा, राजा, तू बड़ा ही भाग्यवान है, तू धन्य है। दूसरे दिन कांतिमती फिर आई तो उसे देखकर अगस्त्य बोले, ओह, सारा संसार वंचित रह गया। तीसरे दिन कहा, ये लोग तो उस गोविंद की माया को भी नहीं जानते जिसने एक दिन की प्रसन्नता में इन्हें क्या कुछ नहीं दे दिया।
चौथे दिन जब कांतिमती मुनि दर्शन के लिए पहुँची तो वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं, आपकी लीला महान है। इसी तरह पाँचवें दिन बोले, भाद्रसो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद हैं। हे अगस्त्य, तू धन्य हुआ। इसी तरह छठे दिन भी उन्होंने कांतिमती की को देखा कर प्रसन्नतात्मक टिप्पणी की। सातवें दिन तो गजब ही हो गया। वे बोले कि राजा ही नहीं, उसकी रानी, सेवक सभी मूर्ख हैं जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्रासव के सामने ही भाव विभोर हो नाचने लगे। सातवें दिन तक रानी के जाने पर उसकी प्रशंसा और अब यह सभी उपस्थित लोगों के सामने ये धीर गंभीर रहने वाले मुनि का नृत्य। कुछ देर तो राजा अचरज में रहा, फिर उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से इसका कारण पूछा। राजा के आश्चर्य और प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा, राजन, आप पूर्व जन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान का धर्म क्रम में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था। यह कांतिमती तब भी आपकी पत्नी थी। कांतिमती भी वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह अश्विन मास की द्वादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारी कर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तुम दोनों उसके भरोसेमंद नौकर थे, सो इसीलिए उसने न सिर्फ तुम दोनों को अपने साथ लिया बल्कि पूजा प्रबंध में भी साथ रखा। तब जब पूजा समाप्त हो गई और शाम को वैश्य घर लौटने लगा तो उसने तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जलाए दीपक को बुझने न दोगे। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा। दीपक को एक क्षण के लिए भी बुझने न दिया। जब तक पूरी तरह सवेरा न हुआ न उठे। तुम दोनों ने रक्षपाल की भूमिका बहुत ध्यानपूर्वक निभाई। बहुत काल बाद उम्र पूरी होने पर तुम दोनों थोड़े ही अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा, तुम तो महान राजा प्रियव्रत के वहाँ पैदा हुए, राजकुमार बने और उस जन्म में दासी रही। ये कांतिमती भी उस पुण्य के प्रताप से आज तुम्हारी रानी है। वो दीपक तो वैसे का था, उसके यत्न और धन से जला था। तुमने तो बस उसको जलते रहने की देखरेख की थी। यदि केवल इतने से ही पुण्य का प्रताप यह फल दे सकता है तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएंगे उनको कितना पुण्य मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि सब संसार इससे वंचित रह गया, सबको मूर्ख। मैंने इसलिए कहा कि सब कुछ को देखते हुए भगवान विष्णु के दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते। अपने को धन्यवाद इसलिए दिया कि मुझे सब कर्मों में महज श्री विष्णु ही सूझते हैं, और तुम्हें और कांतिमती को धन्यवाद इसलिए कहा कि तुमने दूसरे के जलाए दीपक की रक्षा की। इस तरह मन लगाकर किया। राजा भद्रसो अगस्त्य का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने अगस्त्य मुनि का धन्यवाद देते हुए कहा, मुनिवर, कुछ दिन और रुके और हमें उपदेश देकर जाएं। अगस्त्य मुनि ने भद्रसव को शीघ्र ही योग्य पुत्र का पिता बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुझे पुष्कर में उपस्थित होना होगा, इसलिए अब मैं वहाँ के लिए प्रस्थान करूँगा। ओम नमो नारायण। कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।